ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है जो जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस टाइम हो रहा है 7:57, मतलब 8 बजने वाले और मेरा पिकअप है 9 बजे का। ठीक है, जसोला से मेरे को एजेंट ने ड्यूटी दी है। आज भी बाहर के लोग होंगे, उनको घुमाना है। अब जसोला में मैं हूँ, 9 बजे का मेरा पिकअप है। 1 घंटा पहले मैं यहाँ पे आ गया हूँ। 1 घंटा क्या, 1.5 घंटा पहले मैं 7:30 बजे यहाँ पे आ गया था। और मैंने भाई ऊबर की डिवाइस ऑनलाइन कर दी थी करीब 6:30 बजे, और 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मेरे पास एक भी ड्यूटी नहीं बजी। और अभी मेरे पास एक एयरपोर्ट की ड्यूटी बजी थी, तो मन तो कर रहा था ले जाऊं, लेकिन अब मैं अगर एयरपोर्ट पहुंच गया तो एयरपोर्ट से वापस नहीं आ पाऊंगा है ना। तो मैंने मन मारा अपना कि रहने दो, ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि ओला ऊबर में आजकल काम है नहीं। अभी 1000 रुपये की ड्यूटी ले जाता और फिर फंस जाता मैं। कल भैया ने कल मेरा काम बहुत अच्छा हो गया था, आप कल वाली वीडियो देख लेना। कल भैया ने 1800 रुपये का काम किया है ऊबर में। अब ऊबर 1800 में से 250 रुपये तो प्लेटफॉर्म फीस काट लेगा, और करीब 300-400 रुपये की उनकी CNG भी जली होगी, तो उनको कितने रुपए बचेंगे भाई, आप खुद सोच के देखो। और आदमी कहता है यार 1500 रुपये बहुत है ना, अगर बच गए 1500 रुपये भी दिन के बहुत हैं, 30,000 रुपये महीने के बच रहे हैं। तो भाई 1500 में से उनकी गाड़ी की 24,000 रुपये मंथली EMI जाती है। ठीक है, 24,000 में से अगर एक दिन का आप लगाओगे तो 800 रुपये पर डे की तो उनकी EMI जा रही है। ठीक है, और फिर ये 3000 का MCD कटता है। ये रहा भाई 3000 का MCD। तो 3000 का MCD कटने के बाद क्या बचेगा, मतलब 100 रुपये पर डे का MCD भी हो गया। फिर UP टैक्स कटता है 2200 कुछ रुपए का, तो 100 रुपये का ही मान लो आप, 100 रुपये का पर डे UP टैक्स हो गया। फिर एक सर्विस होगी महीने में 100 रुपये की, वो हो गई, तो 1100-1200 रुपये तो खर्चा यही हो गया। फिर साल भर के अगर खर्चे देखोगे, इंश्योरेंस को अगर पर डे माइनस करोगे तो एक 100 रुपये का तो पर डे का इंश्योरेंस भी पड़ता है हमें। ठीक है, तो उन्हें क्या बचा, फ्री में गाड़ी चला के गए हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो लोगों का क्या है कि भाई 1000 रुपये बच रहे हैं बहुत है ना, लेकिन कैसे बच रहे हैं वो एक ड्राइवर ही जानता है। ठीक है, अब चलो वो बातें छोड़ो। और मेरे से भाई कई लोग बोलते हैं जिस एजेंट का आप काम कर रहे हो उस एजेंट के पास हमें भी लगवा दो, या हमें नंबर दे दो जिसके पास आप काम कर रहे हो। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिन एजेंट के पास मैं काम कर रहा हूं उनका पहले आपको काम समझा देता हूं। वो एक पहले टूरिस्ट गाइड थे, आज से पूरा उन्होंने 20 साल टूरिस्ट गाइड का काम किया है। अब 1 साल से उन्होंने अपनी एक छोटी सी कंपनी बनाई है, जिसमें उनके पास काफ़ी सारे गाइड्स हैं जो काम करते हैं, दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली से बाहर भी। अब वो क्या करते हैं कि जो अब भाई 20 साल से उनके कांटेक्ट तो उनके अच्छे खासे बन गए होंगे, तो उनके जो भी बाहर से लोग आते हैं, ठीक है, वो उन्हें बताते हैं कि हम आएंगे, तो वो उनका पूरा अरेंजमेंट करते हैं, पूरा इंडिया घुमाते हैं वो उन्हें। मतलब वो खुद नहीं जाते हैं, अपने गाइड्स को भेजते हैं, या जैसे उनके लिंक होते हैं कि भाई आगरा जाएंगे तो आपको ये वाला गाइड मिलेगा, और आप दूसरी जगह जाएंगे तो वो वाला गार्ड मिलेगा, उस जगह जाएंगे तो वो वाला गार्ड मिलेगा। तो जैसे कोई बाहर से आता है तो उनको पूरा पैकेज देते हैं कि आपको ये होटल में यहाँ रुकवाऊंगा मैं, और यहाँ से आपको यहाँ के लिए गाड़ी मिलेगी, यहाँ से वहाँ के लिए गाड़ी मिलेगी, वहाँ पे वो बंदा मिलेगा, पूरा अरेंजमेंट करते हैं वो लोग। वो अब कई लोग बोलते हैं उनके पास हमें लगवा दो। ठीक है, तो आपको मैं क्लियर बताता हूँ उनकी परेशानी क्या है। उनके पास खुद की अपनी 7-8 गाड़ियाँ हैं जो कि वो चलवाते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, और मैंने भी अपनी दिल्ली के अंदर लगा रखी गाड़ी, और मेरे जैसे कम से कम 7-8 बंदे और हैं उनके पास जो मतलब मेरी तरह गाड़ी उनके लिए चलाते हैं। ठीक है, तो उनको अभी दिल्ली के अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आउट स्टेशन वो गाड़ियाँ भेजते हैं तो उनके पास सबके नंबर हैं। बहुत माइंडेड बंदा है, 20 साल से टूरिस्ट है, टूरिस्ट गाइड है, और अब उन्होंने कंपनी बनाई है, तो उन्होंने पूरी अपनी व्यवस्था करके बनाई है कंपनी। आगरा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियाँ उनके पास अलग है, दिल्ली से कहीं और गाड़ियाँ जाने वाली उनके पास सबका नंबर अलग है, सारे कॉन्टैक्ट। एक दिन मैं उनसे मिलने गया उनके ऑफिस में, मैंने भाई सब चीज़ देखी, मैंने कहा यार आपने दिमाग बहुत तगड़ा लगा रखा है कि अब उन्हें अभी गाड़ी की नीड है नहीं। अगर गाड़ी की नीड होती तो सोचो कल मेरे भैया 1800 रुपये क्यों कमाते, है ना। तो कहने का मतलब ये है उन्हें गाड़ी की नीड नहीं है, और मेरी भी गाड़ी की नीड नहीं है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो मेरे को बुला लेते हैं, कभी 3 दिन लगातार काम दे देते हैं। बीच में मेरी आईडी बंद हो गई थी, तो 5 दिन मेरी आईडी बंद रही थी बीच में, तो 5 में से 4 दिन उन्होंने मेरे को काम दिया, 1 दिन नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसा है उनके साथ, ऐसा चलता रहता है। और
तो हम लोगों को काम वाम मिलता रहता है, ऐसा चलता रहे, काम मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की, तो भाई मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, जब उनको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं अपने भैया की गाड़ी लगवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 गाड़ियाँ और हैं मेरी जिम्मेदारी पे, उनकी गाड़ी लगवाऊंगा। फिर उनकी गाड़ी लगने के बाद फिर आप लोगों का नंबर उठाऊंगा मैं। अब मैं उनका नंबर तो इस पर नहीं दे सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उनके पास पहले से ही इतना काम है। मेरा एक फ़ोन पे कॉल उठाते हैं, ठीक है। मैं अगर कॉल करूंगा रात में 2 बजे भी करता हूं तो मेरा तुरंत कॉल उठता है, ठीक है। मैंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। मैं उनका टूरिस्ट मेरे साथ था, तो मैंने भाई रात के करीब 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास कॉल किया था। एक मतलब सिंगल 2 या 3 रिंग में मेरा कॉल उठ गया था, ठीक है। तो भाई जब एक कॉल पे अगला बंदा मेरा फ़ोन उठा रहा है और मेरी हेल्प कर रहा है, तो मैं उसका नंबर अभी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूंगा। वो इतना बड़ा आदमी, मैंने जैसे बताया कि आप, तो मैं इतने बड़े आदमी का नंबर तो इस पे नहीं डाल सकता। और उन्होंने मेरी वीडियो देख के मेरे को कॉल किया था, सोचो, ठीक है। ये बंदा जेन्युइन है तो इसको काम हम देंगे। और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने मेरे से खुद बोला है, जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एक वेबसाइट और अलग डेवलप करवा रहा हूँ, जिसमें हम सब कैब चलवाएंगे, बस कैब का सारा काम होगा उसमें। तो जब वो बन जाएगी, ठीक है, तो मैं इस पर बता दूंगा कि कौन सी ऐप है, कैसे कैसे यूज़ करना है, सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, और भाई उनके पास ये भी नहीं है कि पैसे बहुत ज़्यादा कम देते, पैसे हर एक एजेंट से ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे आपको उनके पास। जैसे कोई बोलता है ना आगरा जाने के छोटी गाड़ी को 3,000 रुपये देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ छोटी गाड़ी का आगरा का फिक्स है, 3800 रुपये देते हैं। अभी 3800 रुपये कोई नहीं देता आगरा का, ठीक है। 3500 रुपये और 3,000 रुपये देते हैं आगरा का सब लोग, वो 3800 रुपये देते हैं, ठीक है, आगरा के। और हर जगह का अलग अलग, मतलब एजेंट से 200 300 400 रुपये फालतू ही रहते हैं हर एक जगह के। दिल्ली में 6-7 घंटे, 6 से लेके 8 घंटे तक दिल्ली घुमाओगे तो 3200 3300 3,000 रुपये तक देते हैं, ठीक है। और आप किसी और एजेंट से मांग के देख लेना, 2500 3,000 रुपये देते हैं अर्टिका के दिल्ली घुमाने के। आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, पहले बहुत अच्छे पैसे मिल जाते थे, लेकिन अभी आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर 8 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, 8.5 घंटे तक तो वही रेट चलता है, 9 घंटे से जैसे ऊपर हो जाते हैं तो सीधे 4,000 रुपये, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा सिस्टम है इनका, अभी चल रहा है मेरे साथ, और कितने दिन तक और चलेगा ये भी मेरे को नहीं पता। अब भाई वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसमें मैं और कुछ तो ऐड भी नहीं कर पाऊंगा, आज इतनी बात ऐड कर पाऊंगा। और भाई हाँ, एक चीज़ और है, एक खुशखबरी और है। अमित शाह जी ने संसद में बोला है, अब मेरे को ये एग्जैक्टली नहीं पता कब की वीडियो, लेकिन आज मैंने किसी की स्टेटस पे देखी थी, और मैं वो वीडियो मांग के और अपने वीडियो में भी अटैच कर दूंगा। और मान्यवर, आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी। और उसका मुनाफा किसी गन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। और बहुत, अब देखो भाई, ऐप लॉन्च होगी तो ज़्यादा टैक्स कट जाएंगे, और अगर गवर्नमेंट की ऐप होगी तो उसमें इतना फ़ायदा हो जाएगा कि इंक्रीजमेंट वो करेगा, डिक्रीज नहीं हुआ करेगा। जैसे आज हमें किसी चीज़ के 10 रुपये किलोमीटर मिलने हैं, तो आगे चल के 12 मिलेंगे, ना कि 9 हो जाएंगे, क्योंकि सरकार का ऐप है ना। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए। हो सकता है शुरू में रेट थोड़े कम हो, लेकिन आगे जाके रेट बढ़ेंगे, उसमें कम नहीं होंगे। और इनमें क्या है, ओला उबर में इसमें रेट कम हो रहे हैं, ना कि बढ़ रहे हैं। पहले हमें 20 मिलता था, 20 से 18 हुआ, 18 से 16 हुआ, 16 से अब 13 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। मैं पता नहीं क्या ही कर रहा है। पहले ही मलाई मत चटाते ना, तो इतनी गाड़ियां होती क्यों, धीरे धीरे बढ़ाते रेट को। तो इनका था कि लालच दे के बुला लिया। अब वहाँ पे ऐसा होगा कि वो चालू होगी, उस पर कम लोग काम करेंगे, फिर बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो और लोग पहुँचेंगे, फिर और रेट बढ़ेंगे तो और लोग पहुँचेंगे। तो देखो, अमित शाह जी ने बोला तो है, अगर हमारी सुनवाई भी हो जाए, देखो जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, तो हमें भी काम मिलेगा, है ना, सबको ही काम मिलेगा। बाकी देखो कब तक क्या होता है। बाकी भाई अब ये वीडियो इतनी लंबी हो गई तो इसमें मैं कुछ और ऐड नहीं कर पाऊँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।